नमस्कार, मैं उससे आप सभी देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलें। अगली प्रमुख खबर आ रही सुपौल बिहार से। मैं रहूं या ना रहूं, बिहार आगे बढ़कर रहेगा। मामला सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत बलुआ बाजार में बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व ललित नारायण मिश्र की बम विस्फोट में हुई मृत्यु, जिसे बिहार के मंत्री अधिकारी सहित अन्य लोगों द्वारा सुमन श्रद्धांजलि देने का है। बिहार के मंत्री श्री संजय कुमार झा ने बताया कि मिथिला और कोसी में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना ही स्व ललित नारायण मिश्र को सच्ची श्रद्धांजलि है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व ललित नारायण मिश्र की जयंती पर सुपौल के बलुआ बाजार में आयोजित राजकीय समारोह में शामिल हुए जल संसाधन, सह सूचना एवं जन संपर्क मंत्री श्री संजय कुमार झा ने यह भी बताया कि स्व ललित बाबू आज भी मिथिलावासियों की स्मृतियों में जिंदा हैं। उनके द्वारा किए गए विकास के कामों की चर्चा उनके जाने के 48 साल बाद पूरे मिथिला और कोसी क्षेत्र में सुनाई देती है। उनके द्वारा शुरू की गई परिश्रमी कोसी नहर परियोजना का पूरा करने, मिथिला के विकास के कार्यों, उनके सपनों को साकार करने के लिए तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। श्री संजय कुमार झा मंगलवार को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री स्व ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव बलुआ बाजार स्थित समाधि स्थल पर बिहार सरकार द्वारा आयोजित राजकीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्य सरकार प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए मंत्री श्री संजय कुमार झा ने ललित बाबू के चित्र पर अपनी ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री संजय कुमार झा ने कहा है कि ललित बाबू स्वतंत्रता भारत के पहले कैबिनेट मंत्री थे जिनकी हत्या की गई है, लेकिन हत्या किसने करवाई है 48 साल बाद भी पहली बनी हुई है। हालांकि सीबीआई जांच हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सालों तक सुनवाई चली, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। हम सभी मिथिला और कोसी निवासी उनकी हत्या की हकीकत को जानना चाहते हैं। श्री संजय कुमार झा ने कहा है कि ललित बाबू का जन्म भले ही सुपौल जिला में हुआ है, लेकिन राजनीतिक जीवन में वे दरभंगा और मधुबनी सहित संपूर्ण मिथिला को विकास की मुख्य धारा जोड़ने के लिए प्रयासरत रहे। इस दौरान मेरे गांव अरेरिया संग्राम भी उनका आना जाना रहा है और मेरे परिवार के लोगों के साथ लगाव रहा। ललित बाबू का व्यक्तित्व और कृतित्व हम सबके लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्री संजय कुमार झा ने कहा है कि मिथिला और कोसी में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना ही ललित बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विदेश व्यापार मंत्री के रूप में ललित बाबू ने परिश्रमी कोसी नहर के निर्माण के लिए भारत नेपाल समझौता करवाया। मिथिला की यह महत्वाकांक्षी परियोजना विभिन्न कारणों के दशकों बाद भी पूरी नहीं हो सकी। पिछले कुछ वर्षों से जल संसाधन विभाग इसे पूरा करने में तत्परता से जुटा है। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 17 वर्षों में मिथिला सहित पूरे बिहार में जिस रफ्तार से गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंची है वह ऐतिहासिक है। अब राज्य की बुनियादी ढांचा दुरुस्त हो चुका है तो बिहार विकास की एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है। बिहार और खासकर उत्तर बिहार में तरक्की की राह सबसे बड़ी बाधा है। हर साल आने वाली बाढ़ के प्रभाव से साल दर साल कम करने के लिए जल संसाधन विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा। इससे मिथिला और कोसी में हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि को बाढ़ और जलजमाव से मुक्त मिली। हजारों एकड़ भूमि में फिर से खेती शुरू होने से बड़ी संख्या में किसानों और खेत मजदूरों को लाभ हुआ। मिथिला में कमला नदी की बाढ़ से स्थायी सुरक्षा के लिए जयनगर में 405 करोड़ रुपए की लागत से बराज बन रहा है और कमला के दोनों तटबंधों में 325 करोड़ रुपए की लागत से ऊंचा और सुदृढ़ कर उस पर रोड बन रहा है। इससे 3 जिलों में लाखों लोगों की बाढ़ से सुरक्षा सुनिश्चित हुई। उन्होंने कहा कि कोसी नदी की बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए इसके तटबंध पर पिछले वर्षों में कई स्थानों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराया गया। बीरपुर में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनना है, जिससे कोसी नदी की बाढ़ से सुरक्षा संबंधित योजनाओं में तेजी आएगी। योजना के निर्माण से पूरा रिवर स्टडी के लिए पुणे जाना पड़ता था, जिसमें न केवल समय लगता था। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने मंत्री संजय कुमार झा से कुछ मांगे भी रखी है। श्री संजय कुमार झा ने कहा है कि क्षेत्रवासियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल संसाधन विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट बलराम कुमार के साथ। आगरा के इसको भी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में 60% भारत सरकार, 30% लोन और 10% बिहार सरकार पर करिए। हम लोगों को लगता है DPR में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, तो मान लेते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू हो जाएगा। कोसी मेची इंटरलिंकिंग बिहार का पहला प्रोजेक्ट और पूरा सीमांचल और कोसी का कुछ एरिया का भी इससे सिंचाई और फ्लड का प्रकोप कम होगा। हमरा क्या किया पटना लौटवा के हम और बात का हम लगातार हम एदो हम बीच में तो 2 साल कोरोना हो गए, लेकिन कोरोना में जो डीएम साहब है हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे। बीरपुर जरूर व्यक्ति पे भेजे, लेकिन अब कोसी मिथिला हम सब कहे छी बहुत हमरा जते का अपन गांव से
सुपौल अबै में लगे ओतबे काल अपन गांव से हमरा मधुबनी जेबै। आब एहि परिस्थिति में हम सब जरूर कोशिश कर रहल छी जे बाढ़ि के प्रकोप है, सिंचाई के सुविधा है, सरकार तय करके 2025 तक हरेक खेत तक सिंचाई पहुंचे। ओहू में बहुत सारा इनिशिएटिव, अब तो लंबा बात हो जाए, ओहू में बहुत सारा इनिशिएटिव हम सब लड़ रहा छियै कि 2025 तक जेना सड़क पहुंच जाए। हम सोच लेलिए कि हम पटना से गांव और बलुआ बाजार पहुंच जेबे 6 घंटा 7 घंटा। ये कल्पना तो बता, सब लोग इसी जगह के रहने वाले हैं, तो सामने न है कहां से कहां के रहे या बिजली रहे। तो ई अगला 2025 तक जो मुख्यमंत्री जी कहलखिन नीतीश कुमार जी जो हरेक खेत पर हम सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। आब ओहिमे हमरे डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग काज कर रहल छै, ओहू में हम सब काज कर रहल छी। सर्वे कंप्लीट भ गेलै है जे हरेक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। और रेलवे के बाद कोई बोल रहे थे पीछे से, तो रेलवे के बाद निश्चित रूप से बिहार सरकार और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जे उनका रेलवे के खदमात मिला हम सब भारत सरकार में पुरजोर तरीका से लगे। सही क्षेत्र नीतीश कुमार जी रेल मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री का तखने ही कोसी में अहाँ के रेलवे के पुल और रेलवे के सड़क बनल था। वही समय में लोग निर्मली के लोग जाए छले नेपाल, वही साइड जाए पास। आप की पता चले वही समय में अटल जी प्रधानमंत्री रहे का, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते कहल अहाँ के वही समय में काज कंप्लीट हो जाए, कोसी और मिथिला एक भ गेल काज। तो हम सुमित मिश्रा जी का, उनकर परिवार का और जतेक बलुआ के लोग छे, आइ हमरा ई धरती पर अबै के मौका भेटल। हमर पहिल बेर बलुआ नहीं आयल रही है, संजोग नहीं बनल रही। तो ई धरती पर अबै के मौका दौरा बिहार का नया नैरेटिव नीतीश कुमार कोसी का कोसे से बहुत सारा चीज होती के पहिल बेर वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर बहुत सारा काज करे। बिहार सरकार कर्ज लेके वर्ल्ड बैंक और बहुत इनोवेटिव चीज बहुत काज है। डिटेल में जाकर देखे काज आवश्यक एक काज एखन चल रहा है वीरपुर, अहाँ सबके जानकारी में हम हेबे करब। एक जेना पटना में छे मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर, तहिना वीरपुर में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनि रहल छै। और देश का दोसर मॉडलिंग छै, एकटा छै पूना आ दोसर वीरपुर में बनि रहल छै। और 2023 जून तक ई काज पूरा भ जाएत, उद्घाटन भ जाएत। जे हम टाइम फ्रेम कह के जा रहा छी वो टाइम फ्रेम हम सब पूरा करै छी, तो जून में ई काज पूरा भ जाएत। और जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो होय छै ओहि में पूरा रिवर के स्टडी होय छै। जे इंजीनियर जे पर टेक्निकल साइड के लोग छै सब लोग एही ठाम वीरपुर बनल। देश में एकेटा छै पूरा में, ओकर बाद एतय बनल। बिहार का सारा नदी के स्टडी तो वीरपुर में हेबे करतै, लेकिन जे कोनो नॉर्थ ईस्ट के नदी छै, मान लिअ ब्रह्मपुत्र, कोनो यूपी के नदी छै, एखन बिहार कोसी कुशा का बाढ़ि पर स्टडी करे का सबटा चीज लोग जा पड़े छै पूना। ओतऽ कोसी का ट्रे लागल छै देखबे के लेल, केना है सरकार के एते पाई लगे छै और टाइम लगे छै तहन ओकर स्टडी होइ छै। तो वो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ओकर रिक्रूटमेंट के काज छै और के काज छै, वो प्रक्रिया चल रहा है। और अगला साल जून तक ई कार्य पूरा भ जाएत। और जून में वहाँ का पूरा रिवर के स्टडी के लिए पूना जाए के जरूरत नहीं पड़ते। बिहार के जतेक रिवर छै ओकर सारा स्टडी वीरपुर में शुरू भ जाएत। दोसर एक चर्चा है, हमरा बहुत जानकारी नहीं रहा है, जे हमरा सब पूर्व वक्ता सब बहुत चर्चा करे जे बहुत सारा जगह जे बालू जमा छै कुशा या बहुत सारा नदी नाला के काज वर्ल्ड बैंक के तहत बहुत सारा प्रोटेक्शन के काज है। और कई टाइप के टेक्नोलॉजी के काज बिहार में नहीं है। फर्स्ट टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के संगे हम सब जाके फिजिकली देखल कितना अंडर वाटर लगा कर जाकर एक चीज पकड़ा ले ले। प्रोटेक्शन का मामला में काफी प्रोटेक्शन भेले। और तो कोसी का रिवर है छे वो
डाइवर्ट हो छी तब ओहि पर निश्चित रूप से हम विभाग में एकरा जरूर जाके स्टडी करते छियै इमीडिएटली जांच कऽ कऽ जे कतऽ बालू के टीला छै ओकर की वे आउट भऽ सकै छै। एक सेकंड जाबे तक कोसी में हाई डैम नहीं बने हम और ये आप ट्रैक पर ले हाई डैम नहीं बनते कोसी में ताबे तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं नगर ऑफिस और ओहि पर बहुत काज नहीं भऽ सकल। एखन हाई कोर्ट में सेहो एकटा पीआईएल चलि रहल छै एहि पर आ बिहार सरकार अपन स्टैंड रखल के हाई कोर्ट ये भाई दो कंट्री के बीच की बात तो जब दो नेपाल और इंडिया के बीच जब ट्रीटी हो गया है ऑफिस खुला हुआ है विराटनगर में और उस पर हाई डैम बन रहा है तो ये 2004 से 2023 नए साल में हम लोग आ गए। कितने साल हो रहा 19 साल हो ठीक से मीडिया के हमरा तो जरूर है कि डायरेक्शन अबै छै तब अगर बिहार सरकार के कोई चीज के लगातार पुश कर रहल छै कि ओतऽ हाईलाइट नहीं देते कम से कम बाढ़ के निदान भ जेतै पर बिजली देतै सपना देखै के बात नहीं ऑलरेडी एकर काज चल रहल छै। हम सब आग्रह करके जहां जो टीम छै कि बिहारो सरकार के इंजीनियर कैसे का फाइनल करने के लिए नीति आ वो रास्ता का निकल जाए छै तो होई आ दोसर एकटा महत्वपूर्ण काज शुरू भेलै है ओ छै कि उसी मेची इंटरनेट इहो बिहार का पहिल काज फाइनल भ गेलै एकर डीपीआर का काज शुरू भ गेलै। हम सब केवल भारत सरकार के कहे छियै कि एक दूसरे प्रोजेक्ट में जो आप नेशनल प्रोजेक्ट बनाए हैं अगर बिहार में बाढ़ आता है तो बिहार की गलती नहीं है। अगर नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर से पानी यहाँ घुसता है हम लोग के कंट्रोल में नहीं ये इंटरनेशनल इशू है बिहार में फ्लड आना तो जे चार का जिला खास कर थोड़े पर फायदा अहू साइड में है सीमांचल में जो जिला है तो हम सब कहलिए जो आप अन्य प्रोजेक्ट को दिए हैं एक प्रोजेक्ट में दिल्ली लोगों से 60% भारत सरकार 30% बिहार सरकार का लोन और 10% बिहार सरकार वो जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में दिए हैं बिहार की क्या गलती है बिहार को क्यों नहीं देते हैं वो क्षेत्र लागत की है ये क्यों 60-40 कर रहे हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इंटरनेशनल रीजन से फ्लड आ रहा है और अगर कैलकुलेट करबे यहाँ हर एक साल बाढ़ का काज अलग और ओकर बाद आपदा करते हैं हजारों करोड़ के बिहार सरकार का खर्चा तो ओकर परमानेंट डिमांड या सब रहते हैं इस प्रोजेक्ट से लागू होगा। इतना जरूर ये हम मंत्री के नाते नहीं कह रहे हैं इतना जरूर मन में है कि देखते हैं 200 वर्ष पहले कोई घटना हुआ उसका भी डिक्लासिफाई किया जाता है इंफॉर्मेशन। आप देखिएगा जो अमेरिका वगैरह में भी देखबे बहुत सारा जानकारी के 100 साल पहले के पब्लिक डोमेन में पब्लिक के जानकारी नहीं मिले वो इंफॉर्मेशन का पब्लिक डोमेन में मिल गई 100 वर्ष पहले की वर्ल्ड वार के नाम पर कुछ अहम जानकारी के क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तो लल्लू बाबू का हम विधान परिषद सदस्य रहे उठे रहिए क्वेश्चन रिकॉर्ड पर बिहार सरकार के जवाब आए लेकिन जवाब वो स्ट्रेट नहीं रहे ये भाई वही समय का जो इंफॉर्मेशन छे केस मिले या जो चले वो कम से कम पब्लिक डोमेन में रहे बहुत लोग स्टेटमेंट जेखन तक पब्लिक डोमेन में मिले एते तो मिनिमम होय छै कि तो आप तो बनिया लेके कहते के भेटो के बोल करके लेकिन जे सच्चाई छे ई त जाने के राज पूरा मिथिला समाज के सही में पहले पूर्ण है घटना क्या है आप कम से कम हमरा है तो जरूर मन में ये है कि भाई ई केना पॉसिबल छै एते इंपोर्टेंट मिनिस्टर एते पॉपुलर मिनिस्टर तकरा पर बम चले आ ऊपर आज तक करेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल जाता है
बता सकते थे बारे में हमरा, लेकिन हम किस डॉक्यूमेंट में रखल क्वेश्चन पूछे के ई त अधिकार छे मिथिला क्षेत्र के लोग के जाने का जे ओइसा संबंधित जे कोनो कागज छै ओ पब्लिक डोमेन में रख देबाक चाही कि ई कागज छी, ई जानकारी छै, पब्लिक डिसाइड करते सही गलत छै। लेकिन त जरूर लोग छै जे खन सब कागज नहीं निकलले, बहुत सारा कागज एखनो सरकार के रिकॉर्ड में छै, ई बात के जरूर जानकारी लोग को दो चाहिए। दोसर जे विभाग का हम देखे छी उसका का चर्चा एठाम भेलै 2008 में बाढ़ आई रहे, कोई दूसरा नाम विकास को लेकर के आए, वो आज तक दूसरा नाम, उनके अलावा जब भी कंपैरिजन होता है आप कोई अच्छा काम करेंगे तो कहेगा ललित बाबू का काम करेंगे। हरदम नीड और डेवलपमेंट का कार्य ललित बाबू के कार्य से जोड़ल जाए तो वो जे रहथिन वो जे काज केने रहथिन देश में, तो ठीक बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह को वही लेके आया। आज तक मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड में चले गए। मानेक साहब, एयर मार्शल मानेक साहब ने बुक में पूरा उनके बारे में लिखा, ललित बाबू के बारे में, कि कैसा उनका व्यवहार रखता था, कैसे वो लोगों को हैंडल करते थे। और एक साइड देश के इतिहास में पहला पॉलिटिकल एसेसिनेशन जो होता है, राजनीतिक मर्डर इसको कहिए, देश के इतिहास में किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या हुई हो, वो शायद ललित बाबू पहला केस हुआ। उससे पहले कोई घटना ऐसी नहीं घटी, मुझे नहीं जानकारी ऐसी कोई घटना घटी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आज भी ये मिस्ट्री है। आज भी 48-49 साल हो गए, कितना सीबीआई का नाम सुनते हैं, लेकिन सीबीआई पता नहीं लगा पाया आज कि सच्चाई क्या था। आज भी ये मिस्ट्री है कि वो दरभंगा में क्यों नहीं गए, डीएमसीएच समस्तीपुर से दानापुर, हम लोग सुनते रहे बचपन से, मैं तो अपना जो सुने वो बात बोल रहा कि क्यों दानापुर ले जाए, क्यों 13 घंटा लगा ट्रेन को जाने में। जिस रेलवे मंत्री के ऊपर हमला हुआ, वो उस ट्रेन को नए जनरेशन के लोगों को शायद ये सब बात मेमोरी से विस्मृत हो गई। बाबू शुरू कर किए हम एक कपड़ा धक्का मार के पूरा करवा उनका शुरू क्या वह सिलेंडर से रहा, अगर वो रहता तो कहिया काज पूरा भवन में पूरा मधुबनी जिला का शिक्षा है, पूर्वी में काज भेले आ पश्चिमी कोशिश पूरा नहीं भेले, उनकर 62 में ऊपर डिग्रियार बनल आ 72 में शुरू कर देले, आपने चल गए काज ठप। अब हम कहिया से भेलो है विभाग में, तो आप वो काज स्थिति पकड़ के है हमरा सब का लगे 23 का अंत तक पश्चिमी कोशिश सरकार ललित बाबू को शुरू कर रहे हैं, 2023 का अंत तक हम सब पूरा कर देंगे मधुबनी जिला में शिक्षा होंगे। तो सर्वव्यापी अर्थ है, एक एरिया का नहीं रहता, वो तो पूरा मिथिला के लोग का दिल में बसल है। ये तो प्रेरणा ने वाला बात है उनका, ये काज करे के मधुबनी पेंटिंग पर चर्चा करबे तो लंबा पड़े, ये केना वो ट्रेन में मधुबनी पेंटिंग को पॉपुलर कर ये चीज मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग, तो ललित बाबू ओकरा देश और विदेश तक मिथिला पेंटिंग तक पहुंचल। आप नीतीश कुमार जी मधुबनी में मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए, तो हम कहे अहाँ के बीच में हमरा व्यक्तिगत रूप से जिया से राजनीति बहुत एक्टिवली लो हमरा जरूर रहा कि कोई बलवा जाकर उनकर समाधि पर जाकर दर्शन करें, उनका आशीर्वाद हम लोग बहुत सौभाग्य का बात है। एक कार्यक्रम में उनका प्रति श्रद्धा संबंध अर्पित करने का मौका मिला और हम लेट चलो सबको बहुत वेट करा पड़ा ठंडो देखे ले क्षमा प्रार्थी थी, हमारे बहुत गलती नहीं हम तैयार हो गए, लेकिन जा करके और आज कैबिनेट में तो मैं सुबह 9 बजे से तैयार पटना में बैठा हुआ और वो अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि पूरा फॉग था, पूरा धूप,
9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30। मैंने कहा किसी भी हाल में थोड़ा भी अगर 5 मिनट 10 मिनट का भी मौका मिलेगा टेक ऑफ करने का, तब भी मैं मुझे लगा फिर गड़बड़ हो गई। लेकिन 11 बजे के आसपास फिर मौका मिला, जो लोगों को जो रहता है कितना रोशनी होगा उससे भी टेक ऑफ करेगा। और तब मैं चलते आपके बीच में आया हूँ इस कार्यक्रम में। और फिर हम लोग का कैबिनेट है, तो मैं 2-3 बात रख करके, ललित बाबू का घर यहाँ जरूर था, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र पूरा मिथिला था। जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वो ज्यादा ही बड़ा कर्म क्षेत्र था। मधुबनी हो, दरभंगा हो, हम लोगों के परिवार से, हम लोगों के गांव में आना जाना, जो बुजुर्ग लोग आज भी है, वो ललित हम लोग तो नहीं देखे हुए या उनके काम को नहीं मौका लगा देखने में, लेकिन जो हमारे ऊपर के जनरेशन के लोग, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, अपने परिवार की बात बता रहा हूं। मेरा गांव है अररिया संग्राम, झंझारपुर। तो वहां जो लोग हैं, वो लोग उनका आना जाना रहता था। और वो लोग जो बताते हैं, तो मुझे अब यही आश्चर्य लगता है कि राजनीतिक जीवन में हम लोग भी 15-17 साल से काम कर रहे हैं। कम हो सके तो लिए कैबिनेट मीटिंग है, जल्दी जाना है, और खासकर हम चंद शब्दों में ही अपनी वाणी को विराम देंगे। भाइयों, वास्तव में ललित बाबू के नहीं रहने से हम लोगों को जो इस मिथिलांचल, बिहार, पूरे देश का जो क्षति हुआ है, अपूर्णीय क्षति, इसका कोई हम लोग इसका जो है हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए ललित बाबू का जो देन है, आज हम लोग फारबिसगंज से दरभंगा रेल लाइन रायपुर जाते हैं, और छोटी लाइन से बड़ी लाइन हो गया। ललित बाबू का सपना था कि मिथिलांचल पूरे बिहार को इस तरह हम आगे ले जाएं, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग का कि ललित बाबू का जो दुर्घटना घटी समस्तीपुर में, यह कितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम है। साथियों, कुछ चंद बात और बता देना चाहते हैं कि हमारे प्रतापगंज से भीमनगर से बीरपुर होते हुए बटहा रेल आंदोलनकारी हमारे बहुत साथी त्रासदी में जो नहरें टूट गई है उसका पुनर्स्थापन हो। जो लोग सरकार की नीतियों से अपने खेतों में बरसों से बड़े बालों को नहीं निकाल पाते हैं, जैसा कि मुखिया संघ के अध्यक्ष की तरफ से हमने एक ज्ञापन श्रीमान को दिया है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की जरूरत है। तीसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि ललित बाबू ने जो सपना देखा, प्रतापगढ़ से पथराहा की बात हुई है, सिमरी बख्तियारपुर से बिहारीगंज की बात हुई है, उस पर भी आप और फटकाएंगे और केंद्र को संदेश भेजेंगे। चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम पिछड़े लोग हैं, सुना है कि दरभंगा में एम्स को जमीन नहीं मिल रही है, हमारे तीनों जिला में जमीन की भरमार है। अगर आप एम्स यहाँ दे दें तो बड़ी कृपा होगी। हम बहुत दबे पिछड़े लोग हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ उस महामनीषी को श्रद्धा समर्पित करते हुए हम पुनः आपसे विदा लेते हैं। इनको जैसे ही पता चला कि फंक्शन होता है दादाजी के बारे में, इन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके एकदम ये पहुंचे हैं। आज इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही हर वर्ष की भांति दूर दूर से आए लोगों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो कड़कड़ाती ठंड में कई किलोमीटर दूर से आते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अगर समर्पित करती है आज इस राजकीय समारोह बलिदान दिवस के विधिवत समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। कम से कम रैक दिया जाए, बड़ी कोई भी दिल्ली जाने वाली गाड़ी भी वहां रुके, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब मतलब उनमें से ज्यादातर की यही प्रार्थना है आपसे कि वो स्टेशन को बाईपास ना किया जाए, वहीं कोई दिल्ली वाली गाड़ी रुके, रैक बने। 100 एकड़ के लगभग जमीन खाली पड़ी है स्टेशन के पास अभी भी। सर प्लीज सर इस पे सर ध्यान दिया जाए। माँ की बेटी है कि वो सोचे बड़ा सरल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। यही थे ललित बाबू। ललित बाबू को अपने कर्मों पर विश्वास था। एक बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी है हम सियासत के लोगों के बीच।
और उस लकीर का अनुकरण तो शायद हमें नहीं लगता है कि हमारे जैसे लोग कर पाएंगे जितनी बड़ी लकीर उन्होंने खींची है। कहते हैं कि अगर आत्मविश्वास की इबारत हौसले से अधिक हो तो नया आसमान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। नई दुनिया बनाने के लिए नए अंकुर नहीं आते, यही की मिट्टी संवरती है और यही का जर्रा उभरता है। तो ललित बाबू ऐसी शख्सियत थे, उनकी जितनी तारीफ की जाए, उनके बारे में जितनी बात की जाए वो बहुत कम है। शायद सब लोगों को नहीं पता होगा कि एक महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तो पहले सबसे पहले ललित बाबू ने पहचाना था और उन्हें अपने मिनिस्ट्री में उन्होंने एडवाइजर का पद दिया था। एक दूरदृष्टि और दिग्दृष्टि के लोग थे वो, और कोसी और मिथिलांचल में जो उन्होंने काम किया है बच्चा बच्चा आज उनको जानता है। हम तो बस यही कहेंगे कि हम ललित बाबू की राह पर चले और इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। आज आदरणीय संजय बाबू हमारे बीच मौजूद हैं। हम तो कोसी के दबे कुचले और पिछड़े लोग हैं, हम याचक हैं। क्या कुछ पूरी बात ललित बाबू कोसी और मिथिलांचल के गांधी थे। आप उनके कृत्य को देख लीजिए और जिस शालीनता और जिस कर्मठता के साथ उन्होंने कोसी और मिथिलांचल को संवारने का काम किया है और इतनी बड़ी लकीर उन्होंने खींची है। हमें तो नहीं लगता है कि हम सियासत के लोग उनके नज़दीक भी पहुंच पाएंगे और कोई ऐसा दिखता भी नहीं है। हम तो यूँ कहें कि ललित बाबू का जो सपना था, अगर उस सपने में से कुछ परसेंटेज भी लोग कर पाएँ, आज की सियासत के लोग या सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी देन होगी। उसमें से कुछ परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ललित बाबू ने तो बहुत कुछ देखा था, अगर काश वो होते तो ये मिथिलांचल और बिहार की धरती कुछ और है। आपने कुछ इस क्षेत्र की समस्या से मंत्री जी को अवगत भी कराया और मांग भी रखी। 2-3 समस्या है। किसानों के खेत में कुसहा त्रासदी के आज कितने साल हो गए। 2008 की बात थी, आज हम 2023 में हैं, लेकिन बालू नहीं निकाला गया है। अगर कोई किसान बालू निकालता है तो सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कारनामों के चलते उसे रोक दिया जाता है। तो हमने मांग रखी कि किसानों की जो समस्या है उसका आप समसामयिक हल निकालने का प्रयास करें, पहली मांग। दूसरी मांग हमने रखी कि ललित बाबू ने जो सपना देखा था, चाहे वो भपटियाही प्रतापगंज बथराहा रेल लाइन की बात हो या बिहारीगंज बख्तियारपुर रेल लाइन की बात हो, तो इन सभी मांगों को, मिथिलांचल में और कई रेल लाइन की बात हो रही थी, पहले भी हुई थी, तो इन सभी मांगों को, एकीकृत मांगों को तुरंत उन मांगों को कम से कम केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। और तीसरी सबसे मेरी बात थी कि जो पिछड़ापन का दंश हम लोग झेल रहे हैं उसमें एम्स की जरूरत सही में कोसी क्षेत्र को। और जैसा मैंने सुना है कि दरभंगा में एम्स के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। सहरसा में तो जिला प्रशासन ने 250 एकड़ भूमि एयर मार्क करके सरकार को भेजा हुआ है। तो वहाँ अगर दुविधा है, वहाँ दिक्कत है, तो सहरसा में बन जाए या कोसी में कहीं भी बने। तो सहरसा में चूंकि जमीन मार्क किया हुआ है, उपलब्धता है, तो यह सहरसा में बनने से 6-7 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। ये मांग हमने उनसे रखी। थैंक यू सर। ठीक। आग्रह करते हैं सपोर्ट नीचे करो। मिथिला और बिहार के लोग अरे आप ऑनलाइन कीजिए नहीं इसको नहीं और कागजात वो पब्लिक डोमेन में रखा है। सारा कागज का पता हो क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या उसमें कर दिया गया, लेकिन उससे संबंधित जो कागजात उसको डिक्लासिफाइड कर दिया, वो पब्लिक डोमेन में रख दिया। स्थानीय वक्ताओं ने बताया है कि 2008 की कुसहा त्रासदी के बाद आम आवाम को जो कठिनाई हो रही है, किसान अपने खेतों से बालू तक नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पर मैंने अपने बात में रखा है इसको। 2008 के कुसहा के बाद बिहार सपोर्ट टर्म्स को लगता है आना ही हो गया। कितना बड़ा काम है स्कॉल सिस्टम प्रदीप लोगों पर कीजिए। समस्या हो पेंटिंग की भी आपने ललित बाबू को के द्वारा मिथिला पेंटिंग हो चाहे ट्रेन में हो, जयंती जनता है। सर आपने ललित बाबू को मिथिला और बिहार के बाहर देखा प्रचलित करवा। आज
मिथिला पेंटिंग से संबंधित मैंने कहा कि आज कोई भी संस्था नहीं सर आपने घटनाक्रम को लेकर सीबीआई जांच की बात कही, क्या लग रहा है कि सीबीआई तो फेल हो गया, कहाँ कर पाया जांच। मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, सीबीआई के पास तो जांच था ही, सच्चाई कहाँ पता लगा पाया। इसमें दोषी किसको मानेंगे फिर? हमको कैसे कहें, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनके साथ जो घटना घटी उसकी सच्चाई आज तक जनता के बीच में नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि उससे संबंधित जो कागजात हैं, उस कागजात को जरूर पब्लिक को देश और मिथिला के जनता को जानने का अधिकार है कि घटना जो घटी उसके बाद क्या हुआ, वो जरूर डिक्लासिफाइड कर दिया जाए। सर मिस्ट्री बन के कैसे रह गई इतने सालों तक?